से। जी जी, अपना सवाल पूछिए अमित। मैम मेरे ब्रदर को प्रॉब्लम है पैर में। आपके ब्रदर को? हाँ, वो हाँ हाँ। जैसे पैर रखते हैं ना तो काफी पेन होता है और दिखाया गया था तो डॉक्टर जैसे बता रहे थे कमर का कुछ कमर में प्रॉब्लम होने की वजह से ऑपरेशन का कुछ वो बता रहे थे। कमर में प्रॉब्लम? देखिए पैर में पेन है तो जहां तक हम समझते हैं इनकी बातों से जो समझ में आ रहा है साइटिका की प्रॉब्लम है। कमर से भी प्रॉब्लम आती है क्योंकि साइटिक नस आपकी रीढ़ की हड्डी से नीचे जाती है। साइटिका के पॉइंट्स हम आपके अपने लैपटॉप में दिखा रहे हैं जो कि आप देख सकते हैं यदि आपके पास आपके देखिए कमर में इस जगह दी पेन है क्योंकि जनरली L4 L5 में थोड़ी सी गैप आ जाती है जिसके चलते ये पॉइंट्स आपके डिस्टर्ब करते हैं और यहां से एक नस जाती है जो कि पैरों में आती है। तो वो उस पॉइंट्स को जब हम प्रेशर देते हैं तो वो उसमें इमीडिएटली रिलीफ मिलता है और उससे धीरे 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 हम लंबर के जो क्षेत्र हैं उनको भी धीरे धीरे अपने जगह पर सेट करते हैं क्योंकि हर चीज अपने जगह पर सेट मांगता है। यदि सेट नहीं है प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। लंबर स्पॉन्डिलाइसिस में यदि जो डिस्क में प्रॉब्लम आएगी तो पैरों में जो नस जाती है जो कि पेन होता है उसको ठीक करने के लिए साइटिक के पॉइंट्स को स्टिमुलेट करना पड़ता है, लंबर के पॉइंट को स्टिमुलेट करना पड़ता है। यदि वो यदि प्रॉपरली स्टिमुलेटेड है आपके धीरे धीरे फर्स्ट डे से ही हम मान के चलते हैं कि फर्स्ट डे 5 से 10% के बीच में रिलीफ मिलता है प्रोवाइडेड स्टेरॉइड बंदा नहीं लिया हो। स्टेरॉइड लिया होता है तो 1 हफ्ते 10 दिन पता भी नहीं चलता ट्रीटमेंट कहां जा रहा है कहां नहीं जा रहा है। यदि नहीं लिया हो तो फर्स्ट डे से उसको इफेक्ट मिलने लगेगा और कोई भी दर्द हो या कोई भी प्रॉब्लम हो आपको इमीडिएटली रिलीफ मिलेगा। इसलिए कहते हैं इंस्टेंट रिलीफ। जानना चाहते हैं इस इलाज के बारे में कि जब डेफिशिएंसी हो, सपोज कैल्शियम की डेफिशिएंसी है या थायराइड होता है तो थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी होती है, उसमें तो आपको सप्लीमेंट्स देने ही पड़ते हैं। देखिए ऐसा है यदि बॉडी में इन्फेक्शन होता है हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, यूरिन टेस्ट कराते हैं। यदि इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन में हम सजेशन देते हैं, कुछ नेचुरल चीजें देते हैं। नेचुरल चीजें नहीं ले पाता है तो सटीक उसकी मेडिसिन हम देते हैं क्या है क्या नहीं है, उसके अलावा कोई मेडिसिन नहीं देते हैं। यदि कैल्शियम की जो बता रहे हैं कैल्शियम की जमी कमी होती है क्योंकि ब्लड टेस्ट में कैल्शियम की हम देख लेते हैं कि जनरली कैल्शियम की डेफिशिएंसी से पैरों में दर्द वगैरह की शिकायत होती है या थायरॉक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी से आपको थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम आती है। शुरू में हम बेसिक देते हैं बट लाइफ लॉन्ग हमारे यहाँ कुछ नहीं है। आपकी प्रॉब्लम ठीक, मेडिसिन बंद। हम ये नहीं कहते हैं कि मेडिसिन लाइफ लॉन्ग लीजिए। इवन हार्ट के केसेस में जो आपने चर्चा किया था हार्ट के केसेस में आपको लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेगी। हम ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को जो इसको स्टंट पड़ा हुआ है, प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं, पेशेंट के फीडबैक लेते हैं और कहते हैं टेस्ट कराओ। टेस्ट करने के बाद सारे का जब उसके फंक्शन नॉर्मल आते हैं, सारे का टेस्ट नॉर्मल आते हैं तो हम कहते हैं कि मेडिसिन धीरे 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 ये करो। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, ऐसा नहीं कि नहीं उससे कंसल्ट करो क्या है क्या नहीं। यदि प्रॉपर चेक करता है तो अपने आप बंद करेगा, हमको बंद करने की आवश्यकता नहीं है। पेशेंट को जो डॉक्टर उसके एलोपैथिक या होम्योपैथिक जो भी डॉक्टर है अपने आप उसकी मेडिसिन बंद करेगा, कम करेगा, कम करने के बाद धीरे धीरे बंद करेगा। और पेशेंट ऐसे भी हैं जो स्टेंट पड़े हुए हैं, बिल्कुल मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, स्वस्थ हैं, एडवांस एक्यूप्रेशर के अंदर ट्रीटमेंट। बहुत आपने बड़ी बात बताई है क्योंकि स्टेंट डलने के बाद तो एक लाइफ लोग कहते हैं कि लाइफ में मेडिसिन लेंगे, लेकिन हमने ऐसे कई केसेस ट्रीटमेंट किए हैं कि स्टेंट पड़ने के बाद ये मेडिसिन आपकी काफी हद तक खत्म हो गई, बंद हो गई है। और हम ये चाहते हैं कि मेडिसिन से कोई मुझे एलर्जी नहीं है, मेडिसिन आप लीजिए लेकिन आवश्यकता पड़ने पर लीजिए, लाइफ लॉन्ग लेने की कोई आवश्यकता नहीं। शुगर ब्लड प्रेशर केसेस मैंने कई किए हैं, हार्ट के केसेस मैंने किए हैं, माइग्रेन केसेस में देखा ही है। माइग्रेन केसेस मैंने देखा है कि लोग भैंसुग्रेन लेकर के भी अपने परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन उसके बाद भी हम जब ट्रीटमेंट दिए हैं तो एक भी भैंसुग्रेन की आवश्यकता नहीं पड़ती पेशेंट को और अभी भी स्वस्थ रहता है। बिल्कुल आपने बहुत सही दवाई, क्योंकि मैं उसको बहुत ज्यादा लेती हूँ विजोग्रेन को, तो मैं समझ सकती हूँ कि लेकिन एडवांस एक्यूप्रेशर उनकी जिंदगी में राहत देगा और इमीडिएटली आपको भैंसुग्रेन की आवश्यकता कम से कम पड़ेगी, नहीं के बराबर पड़ेगी। बिल्कुल। तो चलिए ये एक बहुत आपने होप दिलाई है क्योंकि ये हमने एक वो इसको मान लिया है कि बीमारी जो है ये जिंदगी का एक हिस्सा है। हम ये कहते हैं कोई जैसे जिंदगी हमेशा नहीं है, एक दिन जाएगी, ऐसे बीमारी भी जाएगी, क्यों ना पहले चली जाए। क्यों ना पहले चली जाए कि बीमारी का प्रॉपर इलाज कराए, बीमारी खत्म हो जाएगी। लेट्स टेक एक्चुअली आवर लाइफ इन आवर हैंड्स, यू नो। ये बीमारियों ने हमें कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी को कई केसेस में मना करते हैं। बीमारियां हम खरीदते हैं दुकानों पर जाकर के, आप सिगरेट खरीदते हैं, बीड़ी खरीदते हैं, शराब खरीदते हैं, ये क्या है? एक तरह से बीमारियां ही आपकी बॉडी के अंदर आ रही हैं। हम उनको सजेशन देते हैं क्यों ले रहे हो, ये बीमारी खरीद रहे हो। एक दिन डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर से भी बीमारी आ गई, बीमारी क्यों आई? आपने लाया है। आप सचेत रहेंगे, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और हेल्दी होम जैसे प्रोग्राम के अंदर हम लोगों के आने की आवश्यकता कम से कम पड़ेगी। नहीं लेकिन बहुत जरूरी अभी तो है क्योंकि बहुत ज्यादा एक्चुअली अनअवेयरनेस के कारण जो है हम ये जो आप बात की विजोग्रेन की, तो मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ। डिस्प्रिन खा लेते हैं, विजोग्रेन खा लेते हैं, द मोमेंट प्रॉब्लम आती है और इसे हम जिंदगी का हिस्सा मानते हैं। एक पेशेंट मेरे पास है तो उनका फेस ही घूम गया। डिस्प्रिन खाए थे, डिस्प्रिन देखिए सबसे लाइटेस्ट मेडिसिन है, लो लेते हैं। डिस्प्रिन से बॉडी ने रिएक्ट किया, इमीडिएट उनका फेस घूम गया। ट्रीटमेंट दिया, धीरे धीरे उनका फेस नॉर्मल किया गया। क्यों? क्योंकि कई मेडिसिन के साइड इफेक्ट हर बॉडी के है। हालांकि मेडिसिन यदि कोई रेकमेंड भी करता है तो हम उनको सजेशन देते हैं कि पहले आप उसका कल्चर करा लीजिए, मेडिसिन का क्या है क्या नहीं, एंटीबायोटिक है, कोई भी चीजें हैं तो उसके हिसाब से दिए ताकि मेडिसिन की आवश्यकता कम से कम पड़े।
मेडिसिन आपके बॉडी में कहीं भी जाएगी, कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट है, और यदि कुछ दे दिया जाता है तो उसको प्रॉपरली साइड इफेक्ट ध्यान में रखा जाए तो पेशेंट को परेशानी कम से कम होगी। डॉक्टर ओझा, हमारे पास वक्त कम है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर काफी देर से जुड़े हैं, शिवराम जी जम्मू से। तो शिवराम जी, आपका हेल्दी होम्स में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, सवाल पूछिए सर। मैडम मैं एक्जिमा के बारे में पूछ रहा हूँ। एक्जिमा हो गया है, एक्जिमा हो गया है मैडम। एक्जिमा, हाँ, वो स्किन की प्रॉब्लम। स्किन की प्रॉब्लम, देखिए हमारा प्रोग्राम आता है जिसके अंदर आप देख सकते हैं वाटर थेरेपी टॉक्सिन्स को बॉडी, क्योंकि हम जब एडवांस एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट देते हैं आपके हाथों में, पैरों में, बॉडी पार्ट्स में देते हैं, तो जहां भी टॉक्सिन्स होगा बॉडी के अंदर वहां से वो निकलेगा, निकल करके आपके स्टमक में जाएगा, ब्लड के थ्रू जाएगा, ब्लड के थ्रू जाकर के स्टमक में वहां से फ्लश आउट मांगेगा। फ्लश आउट यदि प्रॉपरली आप देते हैं तो स्किन की प्रॉब्लम भी काफी हद तक खत्म हो जाएगी। हम एक ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हमारे पास हो सकता है अगले प्रोग्राम के अंदर आएगा, उनको शुगर की प्रॉब्लम है। शुगर की प्रॉब्लम के अंतर्गत कई प्रॉब्लम आपकी बॉडी के अंदर, उनका हाथ नहीं प्रॉपरली उठता है, आज हाथ प्रॉपरली उठा ले रहे हैं, और उनको एक्जिमा की भी प्रॉब्लम थी जो कि प्रॉपरली उनका ट्रीटमेंट दिया गया। खुद ही कहेंगे आपसे अगले प्रोग्राम के अंदर कि मेरा ये प्रॉब्लम धीरे धीरे काफी हद तक खत्म हो गया। हम ये चाहते हैं कि जो पेशेंट को है प्रॉब्लम, यदि पेशेंट अपने मुख से कहेगा तो काफी बेटर रहेगा, काफी इफेक्टिव रहेगा। कहीं ना कहीं विश्वास का जो एक वो है पुट, वो ज्यादा हो जाएगा। हर कोई स्टूडियो में नहीं आ पाता है, लेकिन यह है कि हम चेष्टा ये करते हैं कि पेशेंट को आप लोगों के सामने बताएंगे, देखो ये चीजें हैं, ऐसे ऐसे ठीक होती है। डॉक्टर ओझा, हमारे पास वक्त बहुत कम है, चलते चलते कुछ ऐसी बातें जो एक्यूप्रेशर से जुड़ी हो, जो वाटर थेरेपी से जुड़ी हो, जो हमारे जीवन से जुड़ी हो, क्या कहना चाहेंगे आप, जो सप्ताह भर हमारे साथ रहे? देखिए, एडवांस एक्यूप्रेशर सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि एडवांस एक्यूप्रेशर में पेशेंट के लिए नहीं कर सकता। आम आदमी भी कम सेशन देते हैं, एडवांस एक्यूप्रेशर करा सकता है चुस्ती फुर्ती और तंदुरुस्ती के लिए। पेशेंट के लिए तो है ही। वाटर थेरेपी मेडिटेशन आप स्वयं कर सकते हैं, जो हम बताते हैं। ये मेरे वेबसाइट पर पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा और यहाँ से भी मिल सकता है आपको, हम चेष्टा करेंगे आपको प्रोग्राम दें। वाटर थेरेपी मेडिटेशन कीजिए, काफी हद तक स्वस्थ रहेंगे। जो आप चाहेंगे आपकी बॉडी ऐसा ही करेगी। स्वस्थ रहना ही जिंदगी का सबसे मूल मंत्र है। स्वस्थ रहेंगे तो सब कुछ जिंदगी भोग लेंगे, नहीं स्वस्थ रहेंगे तो हमेशा तरसेंगे, क्या खाएं, क्या पिए, कैसे रहें, क्या नहीं करें। बिल्कुल। तो अभी हमें 2 मिनट का समय और मिल गया है, तो हम आपसे एक बात ये जान लेते हैं कि जहां हमने आर्थराइटिस की बात की थी, जहां हड्डियों से जुड़ी हुई बात की थी, तो स्लिप डिस्क की भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। स्लिप डिस्क में जनरली L4 L5 में गैप आ जाता है, या L3 L4 में आ जाता है, जिसके चलते आपको प्रॉब्लम आती है। L4 L5 में आता है तो साइटिका होता है, L3 L4 में आता है तो ऊपर के साइड में प्रॉब्लम आती है। हर डिस्क का अपना अपना कॉम्प्लिकेशन है, और उस कॉम्प्लिकेशन को दूर करने के लिए आप जब एडवांस एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट देते हैं तो उनका अलाइनमेंट देखते हैं क्या है क्या नहीं है, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं। पेशेंट को फर्स्ट डे से आराम लगने लगता है और उसकी जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे इरेडिकेट होने लगती है और पेशेंट आराम मिलता है। जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं आपको देखेंगे धीरे धीरे उनके खत्म हो जाता है। और स्लिप डिस्क के चलते साइटिका की प्रॉब्लम होती है, वो भी पेशेंट आराम से दौड़ने भागने लगता है। आर्थराइटिस की चर्चा की, आर्थराइटिस में पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता पड़ जाती है, लेकिन हमारे साइंस के अंदर कोई भी रिप्लेसमेंट की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती और पेशेंट अपने पैरों पर दौड़ के जाता है। बहुत सुंदर आपने बात कही है। तो चलिए, यहाँ ये एक होप मिलती है, एक उम्मीद दिखती है। डॉक्टर ओझा, आज आप हमारे साथ थे, पूरी बातचीत हमारी रही और एक ऐसी आशा बंधी है कि कहीं ना कहीं जो बीमारियां हमें खा रही थी, हम उसे परिवर्तित करके अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से चला सकते हैं। अपने हिसाब से चला सकते हैं, बिल्कुल स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। स्वस्थ जीवन ही जिंदगी का मूल मंत्र है। बिल्कुल। और माया रानी जी, आप हमारे साथ आई, बहुत अच्छा लगा और हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि ये बीमारी कंप्लीटली आपके जीवन से चली जाए। आपको भी बता दें कि ये कार्यक्रम आपके अपने लिए है। जीवन को स्वस्थ रखना हमारे अपने ही हाथ में आ जाता है। जरूरत इस बात की है कि हम अवेयर हो जाएं, हम इसके बारे में समझ लें। अब हेल्दी होम्स में आपसे इजाजत लेते हैं, आगे कार्यक्रम का सिलसिला चलता रहेगा। दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।